ओ भाई तू बंदा क्या है, बिल्कुल माइक बंद रखो यार अपना। मुझे क्या कह रहा था भाई, जो तेरी टोपी वाली बात है ना वो मुझे बड़ी हंसी आ रही है भाई। रहने दे तू। ठीक है भाई, अब चल रहा है ओके। मंजूर, रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग करो तो तुम खुद कर लेना, बाकी जरूरत नहीं है। सो भाई देखो, आपने अभी अभी से मतलब जो भी आप लोगों ने कुछ भी सीख रखा हो, उससे अगर रिलेटेड किसी का कोई भी डाउट है, यानी कि मार्केट स्ट्रक्चर, मार्केट ऑफ द टारगेट, हायर हाई हायर लो, लोअर हाई लोअर लो, जितने भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं भाई, अगर उससे रिलेटेड अगर किसी भी मेरे भाई का डाउट है तो भाई वो बेधड़क हो सकता है, क्योंकि आज हमारी लास्ट क्लास होने वाली है। ठीक है भाइयों, सतीश कोई डाउट है? हाँ जी मंसूर खान। अरे एक डाउट है। हाँ जी पूछो भाई, स्मोकिंग कम क्या करूं पहले तो। हायर हाई हायर लो जो है ना, वहाँ हाँ पर जी हाँ। कभी कभी ऐसा होता है कैंडल रिवर्स ही नहीं करती, कंटिन्यू कर जाती तो भाई वो तो सब कैंडल रिएक्शन पे भी करता है ना भाई, उसके बारे में तो पढ़ने वाले हैं, क्या क्यों नहीं करती है, विद द लेफ्ट लेग नहीं देखा ना आता ना, इसलिए कर जाती है ना। है। तो ठीक। ठीक है भाई, और कोई है, कोई महान है भाई जिसका कोई डाउट हो तो पूछो यार। खान खान तुम्हारा कोई डाउट है? एक दो तीन। गैप्स के ऊपर है सर। भाई भाई गैप्स पढ़ा ही नहीं है क्या तुम्हें मैंने? नहीं। ओ भाई यार, गैप्स तो पढ़े ही नहीं तुमने, शिट यार। तो क्या बोलते हो भाई, गैप भी रिपीट करा दें फिर एक बार और? हाँ जी यार, गैप्स रिपीट कराने पड़ेंगे फिर, बनना तो मसला बन जाएगा वो तगड़ा यार। तो चलो भाई, गैप्स गैप से स्टार्ट करते आज हैं ही पहले। आज ही निपटा दो, 1-2 घंटे की रस कर दियो आज। भाई मेरी टाइम की भी यार एक वैल्यू है मेरे भाई। तो ठीक है भाइयों, करते हैं इसको स्टार्ट, अपना मस्त गैप से ही करते हैं। इसको मैं हटा ही देता हूँ, ठीक है भाइयों। भाई असल में गैप्स होते क्या है कि काफी लोग, तो आपने सुना होगा कि अगर कैंडल गैप अप कर दे तो भाइयों वो गैप जो करा है वो इसको अब मार्केट गैप कर दे, और काफी लोग यूट्यूब पे बोलेंगे कि अगला कैंडल जो आएगा गैप फिल करने के लिए आएगा, है ना भाई, ज्यादातर यही चूतियापा करते हैं लोग आपके साथ। और ये जो गैप हुआ है भाइयों, को बायर्स ने करा है, तो जैसे ही गैप अप करे वहां से कॉल ऑप्शन के लिए ट्रेड ले लो। आपको इस तरीके से अभी तक गैप्स के बारे में पढ़ाया गया है। पर भाई तुमने भाई कैंडल रिएक्शन तो पढ़ रखा है ना खान खान? जी भाई। कैंडल रिएक्शन, कैंडल रिएक्शन, हाँ जी कैंडल रिएक्शन तो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। तो भाई आज हम कैंडल रिएक्शन से मिक्स करेंगे इसको, गैप्स को, ठीक है भाइयों। तो भाई पहले जो है भाइयों, हम गैप्स की बेसिक बात कर लेते हैं। ठीक है भाइयों, गैप्स आपके ओके, ठीक है भाइयों। तो भाई पहले तो हम ट्रेंड की बात करते हैं। एक भाई तुम्हारे पास यहाँ पे एक अप ट्रेंड है, ठीक है भाइयों, तुम्हारे पास यहाँ पे एक अप ट्रेंड है और ये वाला तुम्हारा एक लेवल है। अब मार्केट यहाँ से कैंडल आए, बिल्कुल बेसिक स्टार्टिंग से मैं आपको गैप पढ़ा रहा हूँ। कैंडल आए और भाई इस वाले पॉइंट पे 2 बार फाइट करे अपना मस्त, जितनी भी बार करे। और भाई अगर फाइट इस वाले इस पे लाइन, येलो लाइन पे हो रही है, अगर अगला कैंडल इसके ऊपर गैप अप कर दे तो भाई ये गैप जो करा है वो बायर्स ने करा है, ठीक है। ये गैप जो करा है भाइयों वो बायर्स ने करा है, ठीक है भाई। ये सिर्फ गैप होगा आपका, इसको आप गैप का ही नाम दोगे। क्यों भाई, सेलर्स को आना होता वो तो इसी पॉइंट से आ जाते, पर ये गैप तो उन्हें करने की जरूरत ही नहीं है भाइयों। ये गैप किसने कराया भाइयों? ये गैप बायर्स ने कराया। अगर किसी पॉइंट की फाइट हुई है तो ही कराया उन्होंने। यानी कि फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कि भाई कैंडल आए आए और इस पे क्लोजिंग कर दे, सीधी क्लोजिंग कर दे, इस पे कोई फाइट भी ना और अगला कैंडल गैप अप कर दे, तो भाई फिर ये गैप जो करा है, फिर ये बायर्स ने नहीं करा भाइयों, ये सेलर्स ने करा है। क्यों? क्योंकि हमें कोई फाइट देखने के लिए मिली ही नहीं है, फिर ये तो भाई सेलर्स ने करा है। हो सकता है कि भाई ये वाला कैंडल तुम्हारा ऊपर गैप कर दे और ये कैंडल आपका रेड बन जाए यहाँ से। अगर सिचुएशन कुछ इस तरीके की है कि कैंडल आ रहा है इस वाले पॉइंट से फाइट कर रहा है, एक अप ट्रेंड की बात बता रहा हूं अभी मैं, और इस वाले पॉइंट पे क्लोजिंग करके कैंडल तो इस पे क्लोजिंग कर दे और अगला कैंडल गैप अप कर दे, तो भाइयों ये गैप अप जो है भाइयों, ये बायर्स नहीं करा है। यहाँ पे आप एक 100% की कॉल ऑप्शन की ट्रेड मारोगे,
अगर सिचुएशन कुछ इस तरीके की है जैसे मैंने बताई है तो अब हम नेक्स्ट गैप के ऊपर बढ़ते हैं भाई, जो कि बेसिक हो गया है। और एक गैप की बात मैं और बता देता हूं, जो कि ओवरलैप का गैप होता है भाई, उसके बारे में भी जान लो। तो मैंने ट्रेंड की बात करी है भाई, इसमें भी सेम सिचुएशन होगी कि आपका एक ट्रेंड है, ठीक है। अगर मार्केट ऊपर जाए, कहीं भी फाइट करे, हम मान लेते हैं कि फाइट करे या ना करे, ठीक है, मार्केट इस वाले पॉइंट पे आ गई, इस वाले, अब भाई सिचुएशन कुछ इस तरीके की हो कि कैंडल जो है भाई वो सेकंड, हाँ जी ओवरलैप का है भाई। अगर सिचुएशन कुछ इस तरीके की हो कि अगला कैंडल जो है आपका गैप डाउन कर दे, गैप डाउन किस कदर कर दे, यानी कि हो इसके एक या दो पीप नीचे गैप कर दे, तो भाई हम उसको बोलेंगे ओवरलैप का गैप, ओवरलैप, ठीक है भाइयों। अब बताइए सिचुएशन में क्या हुआ, अगला कैंडल भाई, अब तो आपके मन में कोई संकोच ही नहीं होना चाहिए कि भाइयों जब ट्रेंड ही बायर्स का है तो उन्हें गैप करने की जरूरत क्यों पड़ेगी। दिस गैप डाउन डन बाय द सेलर्स, भाइयों ये सेलर्स नहीं करा है, और गाइस ये आपकी एक पुट ऑप्शन की ट्रेड होगी यहाँ पे, पर करनी नहीं है आपको। तो आप यहाँ पे पुट ऑप्शन की शॉर्ट ट्रेड लोगे अगर ट्रेंड डाउन है तो, एक या दो कैंडल को रिट्रेसमेंट बताना है, क्योंकि ज्यादा को भी बनाओगे, ठीक है भाई, तो ज्यादातर चांसेस यही होंगे कि भाई ये आपकी करेक्ट कैंडल ही बनेगी। गाइस आप इसको एक उसको में भी यूज कर सकते हो, आप ट्रेंड में भी, जैसे टारगेट अगर कंप्लीट हो गया हो तो तब भी आपके लिए वैलिड है, तो ये आपका एक्सपीरियंस के साथ आपको धीरे धीरे चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है भाइयों। ओके भाई। भाई ब्रेक का तो पता लग चुका है तुम्हें। अब भाइयों हम किसी भी ट्रेंड की बात करते हैं गैप अप, ठीक है भाइयों, कि भाई फिर से आते हैं, अब बात कर, अब आपको ब्रेक की तो पता लग चुकी है कि जब कैंडल किसी पॉइंट का गैप, मतलब गैप किसी पॉइंट का ब्रेकआउट कर दे और फिर गैप उसी पॉइंट पर हो जाए, तो आपको पता चल चुका है ब्रेक का। अब आपको हम बताएंगे विदाउट ब्रेक गैप, ठीक है भाइयों। तो भाइयों बात करते हैं यहाँ से, फिर से मार्केट एक अप ट्रेंड में है और भाइयों ट्रेंड हमारा अप है और इस वाले पॉइंट के लिए यहाँ पे फाइट हो रही है, मार्केट क्या करे, इस पे क्लोजिंग कर दे और अगला कैंडल इसको स्किप कर दे, यानी कि भाइयों फाइट जो थी वो भाइयों 45 की ही थी और कैंडल ने क्या करा, इसको स्किप कर दिया। तो भाई अब तो एक शॉर्ट ट्रेड होगी भाइयों कॉल ऑप्शन की, आप यहाँ से एक 100% की शॉर्ट ट्रेड मार सकते हो, ठीक है भाइयों। अब भाई इसमें एक फिल्टर और ऐड करते हैं भाई, ठीक है भाइयों। पता लग चुका है कि भाई जब किसी भी उस सिनेरियो, किसी भी राउंड नंबर का स्किप होता है तो वो किस तरीके से फिर आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है भाई। अब नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं भाई। आपको फिर से मानना है कि ट्रेंड आपका अप है, ठीक है भाइयों, अप मान लो डाउन मान लो, आप जिस तरीके से बताया यूज कर सकते हो। इस वाले पॉइंट पर
कैंडल तो इसी पॉइंट पर ही कैंडल की क्लोजिंग हो, लेकिन अगला कैंडल आपका भाइयों गैप डाउन कर दे। क्या करते हैं? गैप डाउन। गैप डाउन एक पिप का हो तो भाई अब आपको यहाँ पे कॉमन सेंस यूज करनी है। भाइयों जब 45 पे फाइट हो गई तो भाई सेलर्स तो भाई यहीं से ही आ सकते हैं, तो उनको गैप डाउन करने की क्या जरूरत है? तो दिस इज द गैप डाउन डन बाय द बायर्स। ये बायर्स ने करा है, तो हो सकता है कि भाई वो इसको ब्रेक करने के लिए हुआ हो, और यहाँ पे कोई फाइट हुई हो, लेफ्ट लेग में कोई तुम्हारा कोई लेग हो जिसके साथ तुम ट्रेड कर रहे हो। तो भाई कंफ्यूजन पैदा नहीं होना चाहिए आपके मन में। अगर सिचुएशन कुछ इस तरीके की, ट्रेंड अगर आपका अप है तो भाई ये रेड भी बन सकता है और ये ग्रीन भी बन सकता है। दिस इज द 50-50 ट्रेड हो जाएगी भाई इस वाली गैप्स पे। तो बस यही है भाई गैप्स। और भाई एक मैं आपको बता देता हूँ, एक गैप्स और है भाई, एक्साइटमेंट का गैप बोलते हैं उसको, ठीक है भाई। मैं आपको एक्साइटमेंट, अगर इस गैप से रिलेटेड किसी का कोई डाउट हो तो पूछो, वरना फिर आगे बताऊंगा। एक गैप्स हो रहा है बस लास्ट, ठीक है भाइयों? क्लियर है भाई। हाँ जी ठीक है, क्लियर है तो भाई इसको रिमूव कर देता हूँ मैं। ओके गाइस, भाई अगर आपका ट्रेंड अप है, फॉर एग्जांपल ये ट्रेंड आपका अप है, यानी कि मार्केट बढ़ते जा रही है, कोई भी सेलर्स का पुश नहीं आ रही, और अगला कैंडल आपका गैप अप कर दे, तो भाई इसको बोलेंगे हम एक्साइटमेंट का गैप। तो इस पे भी आप एक कॉल ऑप्शन की 100% की ट्रेड मार सकते हो, ठीक है। सेम चीज डाउन में रहेगी, कोई पुश लड़ाई ना हो कैंडल पे, आए कैंडल और एकदम से खत्म हो जाए और अगला कैंडल आपका गैप कर दे, तो भाई ये एक्साइटमेंट का गैप है। इस पे आप एक पुट ऑप्शन की 100% की ट्रेड मार सकते हो विद द लेफ्ट लेग, ठीक है। बस यही है भाई, एंड टॉपिक खत्म है। कोई सवाल हो तो पूछो, वरना करते हैं स्टार्ट आगे। करेक्शन के वो करेक्टिव के 3 वो बताए थे ना उस दिन, बोला था एडवांस में बताऊंगा। हाँ जी करेक्टिव वेव, तो भाई करेक्टिव वेव जो है ना, देखिए एक तो मैंने, देखो भाई करेक्टिव वेव में एक तो होती है भाई मिनिमम 3 रेड कैंडल आ जाए, ठीक है भाई, और एक होती है कि 2 कैंडल हमारी रेड आए, और रेड आने के बाद भाई एक कैंडल को आप रिट्रेसमेंट बना लो, और अगली कैंडल भाई आपकी कंटिन्यूएशन कैंडल थी, ये फेल हो जाए, अगला कैंडल आपका रेड बन जाए, तो भाई एक होती है करेक्टिव, ये होती है, दूसरी ये होती है, तीसरी क्या होती है कि भाई मार्केट में जो है एक कैंडल आपका रेड बना, ठीक है, और ये इसको रिट्रेसमेंट बना दिया गया, ये थी आपकी कंटिन्यूएशन ट्रेड। अब भाइयों ये भी फेल हो जाए, अगला कैंडल आपका रेड बन जाए, अब आपको पता है कि भाई ये ट्रेंड जो है भाइयों वो डाउन है, और फिर से एक रेड कैंडल आ जाए, तो भाई देखिए ये भी आपकी करेक्टिव वेव होती है भाई। जहां कंटिन्यूएशन फेल हो रहा है ना, समझ जाना कि करेक्टिव की शुरुआत हो रही है, बस 1 2 3। हाँ जी और जो आप टारगेट इनवैलिड कब होता है? इनवैलिड कैसे पहचाने कि इनवैलिड हो गया टारगेट? यार भाई मेहनत करो, मेरी तरह दिन रात आगे फोड़ो इस पे, जितनी मेहनत करके मैं सक्सेस हुआ हूं ना आपको पता लग जाएगा। तो पूछ रहा है भाई यार, वो तो खैर कर ही रहे हैं। हाँ जी भाई मेहनत करनी पड़ेगी कैप आपको अरे तो ठीक है वैलिड भाई। इनवैलिड की पूछ रहा हूँ ना। यार क्या सवाल था तुम्हारा, मेरे तो दिमाग से उतर गया भाई। अरे टारगेट जो होता है ना मार्केट का, टारगेट ऑफ द मार्केट, हाँ जी हाँ जी हाँ जी टारगेट सेट होते हैं ना, तो इनवैलिड कब होता है? भाई इनवैलिड भी जब ही होता है जब आपका एक कंटिन्यूएशन फेल हो जाता है, तो इनवैलिड हो जाता है वो टारगेट। फिर भी हमें एक दो कैंडल देखना होता है विद द लेफ्ट लेग, भाई बहुत कंडीशन देखनी पड़ती है जब 100% की ट्रेड मिलती है। मैं कोई कुमार शेख थोड़ी हूँ जो कि 50 चार्ट चेंज करूंगा, किसी भी सपोर्ट पे से रिवर्सल थोड़ी मारता हूँ भाई मैं। हाँ जी भाई, आज किसी बंदे ने मेरे सिग्नल्स फॉलो करे हैं क्या भाई? आज मैंने फ्री दिए थे भाइयों, देखे हैं किसी ने? बता दो भाई किसी ने अगर लिए हो तो। खान कैसे सिग्नल थे भाई? आज मजा ही आ गया होगा कि आपको 6 सिग्नल दिए थे भाई। अब मैं बता देता हूँ, एक लॉस किया हुआ था भाई, वो भी मैं आपको बता देता हूँ भाई। वो टोटल सिग्नल जो दिए थे वो मैंने एक दिन के लिए वीआईपी बनाया था लोगों को ट्रस्ट के लिए, ठीक है। 6 सिग्नल दिए, 6 में से जो थे भाई हमारे कितने विन थे? 4 विन थे। और विन कैसे थे? अब 4 विन क्यों थे? क्योंकि एक का मैं स्टिकर देना भूल गया था, यानी कि मैंने खुद ट्रेड ले ली और तूने नहीं दी, फिर भी मैंने वो पोस्ट जो है डाल दी, ठीक है। तो टोटल आपने कितनी ट्रेड करी? फिर 4 ट्रेड करी है आपने। और भाइयों एक जो ट्रेड थी ना भाइयों, मैं ट्रेड देने वाला था, देखो सिचुएशन कुछ इस तरीके थी उस ट्रेड की कि ट्रेंड हमारा अप था। देखो भाई यहाँ से तुम्हें कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलेगा। ट्रेंड आपका अप था, और अब ट्रेंड में भाई यहाँ पे क्या हुआ ना, 2 कैंडल को रिट्रेसमेंट बनाना था,
दो कैंडल को रिट्रेसमेंट बनाना था। अब भाई रिट्रेसमेंट तो मैंने बना दिया कैंडल को, मतलब कि कैंडल बिल्कुल क्लोज हो गई और अगले कैंडल ने मैंने सोचा कि अब भाई ये कौन सा कुछ कर देगी, तो मैंने कॉल ऑप्शन की ट्रेड दी, कैंडल यहाँ क्लोज हुई, यानी कि मैं थोड़े 1-2 सेकंड पहले ही देता हूँ, कैंडल क्लोज हुई और मैंने ग्रुप में स्टिकर डाल दिया और कैंडल ने भाई यहाँ पे गैप कर दिया ऊपर। अब भाई मैं समझ गया था, अब मैं स्टिकर रिमूव करता हूँ तो सब लोग समझेंगे कि भाई ये भी बंदा औरों की तरह है, तो मैंने वो स्टिकर छोड़ दिया। अब अगले कैंडल ने क्या करा भाई, जब दो कैंडल को रिट्रेसमेंट बायर्स बना देंगे तो भाई ये गैप क्यों, ये गैप सेलर्स नहीं करा है, तो ये भाई डीप रेड बनी है कैंडल, 100% की शॉर्ट ट्रेड थी भाई ये भी पुट ऑप्शन की। तो फिर मैंने भाई क्या भाई सिग्नल्स, एक बंदे ने तो भाई आज 500 पता नहीं कितने का प्रॉफिट बनाया है, फ्री सिग्नल से ही बना लिया। बंदा निरा अमाउंट लगा रहा था सिग्नलों पे, मैंने उसको समझाया कि इतना यूज नहीं कर सकते, एक मनी मैनेजमेंट यूज किया था। हाँ जी, किस कैंडलों को रिट्रेसमेंट बता सकते हैं यार किस किस को बना सकते हो, कैंडल रिएक्शन तो आता है, बनाओ रिट्रेसमेंट। अरे कभी कभी यार फिर भी कंटिन्यूएशन करे जा रहे हैं यार देखो भाई, एक चीज मैं आप लोगों से क्लियर कर देता हूँ, आप मेरी लर्निंग लेने के बाद 2-3 महीने में आप सक्सेस नहीं पा सकते भाइयों, कम से कम 50,000 कैंडलों पे ट्रेड करनी पड़ेगी तुम्हें जब जाके सक्सेस होगे। अब तुम अपना टाइम कैसे बचा सकते हो, देखो भाई कैप यार भाई, भाई तू मस्त गोल्ड फ्लैग लेके रखा कर अपने पास, पीता रहकर जब मैं बोला करूँ ना मस्त सुना कर। तो आज हम पहले यार लेफ्ट लेग निपटा लें, उसके बाद मैं आपको बात बताऊंगा, अगर आपकी समझ में आएगी तो ठीक है, वरना भाई मेरा क्या जा रहा है भाई। ठीक है, सो गाइस लेफ्ट लेग फाइनली भाई लेफ्ट लेग हो रहा है हमारा, इस पर मैं नाम भी दे देता हूँ भाई इसको। अरे यार स्टार्टिंग में गलती। ओके गाइस लेफ्ट लेग, भाइयों लेफ्ट लेग असल में है क्या, यानी कि हम क्योंकि क्या हो रहा है, ये बड़ा नाच रहा है। ओके भाई आपको पता है कि ये हमारा ट्रेंड है, अब भाई मार्केट जब नीचे आएगी तो हमें ट्रेड तो यहाँ पे करनी है नहीं करनी है, अब हम इस वाले लेग को भी देखना जरूरी होता है। क्या आप मेरी बात अभी समझ भी नहीं पाओगे भाई, ध्यान से सुनना, यही पूछाएगी आपको सक्सेस, और कुछ ये सबसे ज्यादा काम में आने वाली है, कभी ध्यान ना दो भाई। अगर आप बना के देखा ना भाई कैंडलों, अरे यार भाई देखो, ये आप ये लेग आ रहा है, यानी कि मार्केट यहाँ से आ रही है फिर आपकी नीचे आ रही है, तो भाई अभी तो आप इस लेग पे ट्रेड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, जो भी मैंने आपको सिखाया, असल में आपने ये लेग तो देखा ही नहीं है कि कौन सा पॉइंट स्ट्रॉन्ग था, यानी कि वो 485 था, क्या था, कहां पे खेला हो रहा था, कहां पे क्या हो रहा था। तो असल में लेफ्ट लेग के अगर आपको कभी भी ट्रेड करनी है, अगर आपको ट्रेड ही करनी है 100% की मेरी तरह बनना है, तो भाइयों मिनिमम 30 मिनट का वेट करो। अब भाई आप बोल रहे होंगे कि यार क्या बोल रहे हो तुम, तो भाई देखो पहले तो मैं तुम्हें अपनी डेली की रूटीन बता देता हूँ। पहले तो भाई मैं देखता हूँ ये वाला लेग, अब जब मार्केट यहाँ से नीचे आता है तो फिर मैं इसका यूज करके इसमें मिक्स करके अपने सारे टॉपिक्स फिर ट्रेड करता हूँ। अब भाई वेट करना भी इसलिए होता है कि मैं मार्केट को खोलूंगा, मैं इतना कोई भाई महान थोड़ी हूँ कि जो कि मैं हर कैंडल को देखूं और बता दूंगा, भाई मैं भी इंसान ही हूँ आपकी तरह, मुझे भी ये लेग देखना पड़ता है जब ही मैं ट्रेड करता हूँ। वैसे तो आप इस वाले लेग में अगर आपने नहीं देखा ना तो आप भी इसी लेग में ट्रेड कर सकते हो, बस एक एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास। जब आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा ना तो फिर आप लेफ्ट देखना मतलब खत्म कर दोगे इस वाले लेग को, फिर आप इस वाले लेग पे स्ट्रांगली आ जाओगे। तो लेफ्ट लेग होता क्या है, तो भाई लेफ्ट लेग को आज हम कैंडलों में पढ़ाते हैं, क्योंकि आपके वैसे तो समझ में नहीं आएगा। मिनिमम 30 मिनट का वेट ही करना है आपको भाई, पहले आप राउंड नंबर देख लो अच्छे से, सारे चेक कर लो, और आज हम 5 के मल्टीपल की भी बात करेंगे भाई। ये आपका ट्रेंड है भाई, ठीक है भाइयों। अब यार राउंड नंबर भी बनाएंगे यहाँ पे, चलो यहाँ लेवल बना देते हैं कोई, ये पॉइंट है भाई, ठीक है, इसको कोई पॉइंट मान लेते हैं। ओके भाई कैंडल आया, इसमें फाइट कर रहा है, एक बार पुश आया, 2 बार पुश आया, ओके इसके ऊपर, ठीक है भाई। अगला कैंडल आपका रेड बन गया, मैं मार्केट ही बना रहा हूँ, ऐसा मान लो कि कोटेक्स चल रहा है, आपको ऐसे ही मानना है, ठीक है भाई। फिर से रेड कैंडल बना, ओके कैंडल आया, इस वाले पॉइंट पे 2 बार फाइट की, ठीक है, इसके नीचे क्लोजिंग कर दी, इस पे क्लोजिंग कर दी, अगला कैंडल आपका रेड बन गया, ठीक है भाई। मार्केट नीचे गई,
नहीं, इसको रेड ही बनाते हैं, कलर ही बनाते हैं। भाई आपको याद रखना है कि मैं फाइट कहाँ कहाँ बता रहा हूँ। अभी आपको एक राउंड नंबर मिल चुका है जो कि ये वाला पॉइंट है, यहाँ से रिवर्सल आई है, ठीक है भाइयों, याद ही रखना है आपको। ओके, अभी ग्रीन बन गया भाई, अगला कैंडल आपका आ गया रेड। भाई क्या हो रहे हैं ये? ओके भाई, ये आ गया आपका कैंडल रेड, फिर से रेड आ गया, ठीक है भाइयों। अब नीचे मान लेते हैं कि मार्केट नीचे आया यहाँ पे, चलो फाइट कर रहा है, ठीक ठाक फाइट की, जीत भी गए, ठीक है भाई, ये पॉइंट है, इसको मान लेते हैं, कोई भी आपको एक लेवल मान लेना है। यहाँ से भाई बाइंग आ गई आपकी, ठीक है भाई, यहाँ से ये पॉइंट हमारा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है भाई। अब यहाँ पे भाई आप लोगों को अब एक चीज ध्यान में रखनी है भाइयों, ये आ गई दो कैंडल, अब आप इनको क्या बनाओगे? ट्रेड करोगे, ट्रेड तो करोगे पुट ऑप्शन के लिए आप, है ना? चलो भाई, डूब गई आपकी, डीप शॉर्ट शॉर्ट गई, अगला कैंडल आपका आ गया भाई रेड। अब आपके क्या हो चुकी है मार्केट में? करेक्ट। अब आप ट्रेड कहां के लिए करोगे? इसका तो ब्रेक नहीं हुआ, तो लोअर हाई तो हमारा ये वाला है ना, क्योंकि इसका ही तो ब्रेक हुआ है भाइयों, इसका ब्रेक हुआ है, तो लोअर हाई तो सॉरी गाइस, लोअर, हाँ जी, लो नहीं यार, क्या है ये? ओके हाँ, ये पॉइंट है, इसका ब्रेक हुआ, हाँ जी लोअर हाई है, मैं कंफ्यूज, हाँ जी भाइयों। लोअर हाई कौन सा? ये आप लोअर हाई तो ऊपर होगा, तो आपका टारगेट कहाँ है? ये वाला ना। तो अब आप ये बताओ, सारे लोग एक एक करके पूछूंगा मैं, तो आपका टारगेट भी ऊपर है, कैंडल रिएक्शन ने भी कह दिया, ये देखो कैंडल क्या, ये भाई मैं आपको बना, ओके नीचे यार, क्या बहन चोद, ये कलर ना दिमाग खराब कर दिया बार बार। ओके भाई, फिर वही आ गया भाई, मजे ले रहा है, मजे चार्ट हमसे। एक के यहाँ फाइट की मार्केट ने, इसके ऊपर फिर से फाइट की, और इस कैंडल की कोई फाइट नहीं है, इस पे क्लोजिंग कर दी। तो स्टार्ट करते हैं भाई। हाँ जी, वो कैप, चलो हाँ भाई, कैप से स्टार्ट करते हैं भाई। क्या इस कैंडल पे कॉल ऑप्शन के लिए जाओगे, नहीं जाओगे? नहीं, वहाँ पे फाइट थी, प्रीवियस बायर्स हैं, सेलर्स आए, मतलब मोमेंटम भी बना वहाँ से, तो वेट कर देंगे, कंटिन्यूएशन भी दिया है, पुट भी बोल रही है। पुट के लिए क्यों करोगे? पुट ऑप्शन का रीजन तो बताओ ना, वेट की कह रहा हूँ मैं, वेट की चांसेस है यहाँ पे। हाँ 50-50 हो रहा है भाई। एक मिनट चुपो यार, एक मिनट चुपो भाई, वेट क्या करोगे? पहले तो वेट का तो यहाँ पे एक 100% की ट्रेड बन रही है, तो तुम वेट कैसे करोगे? प्रीवियस वहीं से ब्लैक लाइन से ही तो आए हैं पहले भी शायद। हाँ जी, ब्लैक लाइन से आए हैं, तो वहीं पर एक क्लोजिंग है, अगर उसके एक पे ऊपर हो जाए तो कॉल की ट्रेड हो जाएगी। ठीक है भाई, इसकी तो फाइट ही नहीं हुई कोई मेरे भाई। अच्छा, तो कॉल की ट्रेड है, तो फिर कॉल की हाँ ट्रेड। जी, कॉल ऑप्शन की श्योर ट्रेड है ये आपकी, कॉल ऑप्शन की ट्रेड है। अब आप लोग बोलोगे, अब भाई आप लोग चुप तो यार, एक मिनट चुप तो जा भाई। एक काम कर, मैं तुझे स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, तू पढ़ा, फिर मैं बाद में बात करता हूँ, है ना? अरे तो मेरी बात भी तो सुनो, ये भी तो स्विंग का ब्रेकआउट करा है जिसको रिट्रेसमेंट। अरे भाई मैं यार, मैं बताने जा तो रहा हूँ उसको, अब तुम बोलोगे तो बताओ, मैं कैसे बताऊंगा यार? पहले मुझे बोलने का मौका तो दे ही नहीं रहे हो तुम यार। अब भाई आप लोगों के मन में कंफ्यूजन पैदा हो रहा होगा भाई, कि इस वाले पॉइंट का तो ब्रेक भी कर चुकी है मार्केट, इस वाले पॉइंट का। तो भाई देखो, अगर ये वाला जो ग्रीन कैंडल है, अगर वो इस वाले पॉइंट के नीचे क्लोजिंग देता, तो अगला कैंडल आपका रेड बनता। वो क्यों बनता आपको मैं बताता हूँ भाई, बहुत ही सिंपल है भाई, बाइनरी ट्रेडिंग पता नहीं लोग ने इतना क्यों बना रखा है। अब भाई यहाँ पे मानना है कि यहाँ कुछ स्विंग है, कोई भी एक राउंड नंबर मान लो, ठीक है। अब भाई कैंडल आ रहा है हमारा ग्रीन, अब भाई मार्केट ऑब्स्टेकल होगी, ये ऑब्स्टेकल होगी मार्केट के लिए। अब मार्केट इस वाले पॉइंट का अगर ब्रेक करने में चाहे, तो इसका एक भी ब्रेक कर दे, या दो भी ब्रेक कर दे, या 10 भी ब्रेक कर दे। अब हमारे लिए जो वैलिड है वो ये वाला लेग वैलिड है, ऊपर वाला वैलिड होगा, पर उसके बारे में बात करेंगे कि भाई ये तो एक सेलर्स का प्लेस था, यहाँ से तो सेलर्स आए हैं और इस वाले पॉइंट का ब्रेक भी कर दिया है, टारगेट भी ऊपर है, रिएक्शन ने भी ऊपर रख दिया, तो ये तो कॉल ऑप्शन की श्योर ट्रेड होगी आपकी भाई। अगर ये कैंडल फॉर एग्जांपल मान लेते हैं भाई कि ये वाली कैंडल इसके यहाँ पे क्लोजिंग करते, तो भाई फिर आपके एक पुट ऑप्शन की श्योर ट्रेड हो जाती भाई, पुट ऑप्शन की श्योर ट्रेड हो जाती। क्यों होती श्योर ट्रेड
भाई क्यों होती शॉर्ट शॉर्ट ट्रेड? भाई असल में ये जो लेग था ना भाई, ये तो सेलर्स का था भाई हमारा, और उस वाले पॉइंट का अब भाई बायर्स आए तो मार्केट में करेक्टिव वेव की शुरुआत हुई, पर भाई बायर्स में इतनी पावर ही नहीं थी कि वो इस पॉइंट का ब्रेक करते। तो वीकनेस ऑफ बायर्स, अगली ट्रेड जो होगी आपके पुट ऑप्शन की ट्रेड होगी विद द रिएक्शन। अब रिएक्शन देखना है क्योंकि लेफ्ट लेग की तो हम बात ही कर रहे हैं। अब भाई अगर मार्केट इसको यहां से फिर से ग्रीन कैंडल बनाते, अब मैं आपसे फिर से पूछता हूं, अगर भाई मार्केट यहां से फिर से ग्रीन कैंडल बना दे और ग्रीन कैंडल इस कदर बना दे कि इसका सिर्फ एक पीप का ही ब्रेक हो, तो फिर तो आपके मन में कोई संकोच ही नहीं होना चाहिए भाई, वो जो सेलर्स का प्लेस था उसका हो चुका है ब्रेक, अगले कैंडल पे श्योर श्योर ट्रेड। क्योंकि भाइयों ये सिर्फ स्विंग है अभी आपके लिए, क्योंकि अभी आपके ऊपर हाई के ऊपर हाई नहीं लगा, तो स्विंगों का अधिकतर भाई ब्रेकआउट ही होता है, और जिस कंडीशन मैं आपको बता रहा हूँ उसमें तो 100% ही होगा भाई। ठीक है, कि आप स्विंगों से रिवर्सल मानने लगना भाई, जब टारगेट ऊपर है तो मार्केट इनको रिस्पेक्ट क्यों देगा भाई? जो सपोर्ट स्टेशन पे ट्रेड करते हैं ना, तो उनकी यहीं पर ही आके लगती है, व्हाट लगती है उनकी यहाँ के, जो प्राइस एक्शन पे ट्रेड करते हैं। कर तो हम भी प्राइस एक्शन पे रहे हैं, पर हमारा नजरिया जो है भाइयों वो उनसे 1000% ज्यादा है। अब भाइयों आप लोग, आपके मन में अभी संकोच आ रहा होगा कि भाई अब हमारा टारगेट भी ऊपर है, अगर कैंडल ने इस वाले पॉइंट का ब्रेक कर दिया है आपके, तो आपको भाई कहीं भी कुछ भी नहीं सोचना है आपको, कि रेड वाली वीक आपको होनी चाहिए। वो सेलर्स वहां से आए हैं, यहां से आए हैं सेलर्स भाई, तो अगर ये पॉइंट का भी ब्रेक कर देती है, चाहे एक पीप नीचे हो इससे, अगला कैंडल 1000% भाइयों ग्रीन ही बनेगा। ठीक है भाइयों, ग्रीन ही बनेगा। ये होते हैं भाइयों लेफ्ट लेग, इसको चार्ट में समझाऊंगा ना तो एक नेक्स्ट लेवल में जाएगा आपको। भाई तुमने कहा था उस दिन स्विंगों की ब्रेकआउट के बाद वेट करने के लिए। भाई अभी तो मैंने ये भी तो कहा था कि भाई दो कैंडल को रिट्रेसमेंट बना सकते हो, अब मैं बोल तो रहा हूँ बना भी तो नहीं सकते भाई, रिएक्शन जब देखोगे तो पता चल जाएगा। अब भाई यहाँ पे हम ट्रेड भी करेंगे, यानी कि आप लोगों को आती भी है ट्रेड करनी, तो भाई आप लोग बताओगे भी यहाँ पे, क्योंकि अब आपको, अब भाई यहाँ पे देखो भाई 5 का मल्टीपल की बात करनी रह गई है यार, 5 के मल्टीपल की बात कर लेते हैं पहले यार। देखो ट्रेड विद लॉजिक ने आपको ये बात बताई नहीं होगी, पर मैं बता रहा हूँ, इसको इरेज नहीं करते, इसको रहने देते हैं। भाई जो 5 का मल्टीपल होता है, जैसे कि 10, 15, 20, असल में भाइयों ये बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट होते हैं, इसी से ही सेलर्स आते हैं और इसी से बायर्स आते हैं। अब जैसे यहाँ पे 5 के बाद राउंड नंबर आपको 4 दिखेगा, एक पीप का दिखता है 3 दिखेगा, ये एक फेक रिएक्शन क्रिएट करते हैं। असली जो रिएक्शन आती है ना भाइयों वो 5 के मल्टीपल से आती है। अगर अच्छा यही होगा कि ये कैंडल अगर 5 के मल्टीपल को ब्रेक कर रही है तो कॉल, 5 के मल्टीपल के नीचे है तो पुट। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे 5 का मल्टीपल है और ये कैंडल जो रेड बना है कंटिन्यूएशन होने के बाद भी, तो भाइयों ये अगर ये वाला कैंडल अगर 70 का अगर ब्रेक कर देता तो होती आपकी एक शॉर्ट ट्रेड भाइयों कॉल ऑप्शन के लिए। ठीक है, अब इस वाले चार्ट को ही देखते हैं, मस्त चार्ट चल रहा है। अब भाइयों इस वाले कैंडल पे आप कहां के लिए ट्रेड करोगे जल्दी से बताओ भाई, अभी कैंडल में 20 सेकंड बाकी हैं भाई। अपना माइक अब अपना माइक जो है भाइयों वो अनम्यूट रखो, क्योंकि अब हम लाइव चार्ट पे देख रहे हैं और ये आज आपकी लास्ट क्लास होगी, उसके बाद में कुछ चीजें आपको समझाऊंगा, फिर आपकी समझ में आएगी तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। जल्दी बताओ भाई, सभी बंदे माइक अपना खोल लो यार। अब देखो भाई यहाँ पे, अब क्या आप इन दो कैंडल को रिट्रेसमेंट बना सकते हो या नहीं? यस या नो? यस। हाँ जी, क्यों बना सकते हो रिट्रेसमेंट, इसका रीजन बताओ भाई। मैं येलो लाइन भी ले लेता हूँ भाई, एक मिनट येलो लाइन ले लेता हूँ भाई। नहीं बना सकते भाई, नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि भाई हमारे लिए जो प्लेस था ना भाई वो 460 था। अगर ये कैंडल 460 के अगर ये ऊपर होती है वाली रेड कैंडल तो हमारे लिए वैलिड था, अब अनवैलिड है भाई। यहाँ पे आपको ट्रेड नहीं करनी, अब आपकी 50-50 ट्रेड हो जाएगी।
अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई मार्केट में नीचे भी तो एक पॉइंट है ये वाला। भाई मार्केट देखोगे तो भाई मार्केट ने नीचे का नया लो भी लगा दिया है भाई, तो नहीं कर सकते भाई कॉल की, तो भाई बिल्कुल नहीं कर सकते इसके। देखो कितनी सेलर्स आ तो रहे हैं इसमें। अब जो है भाई, अब इसने क्या करा भाई, अब इसने 60 का ब्रेक कर दिया अगले कैंडल पे। तो भाई रिएक्शन इसका मैंने देखा नहीं है, पर एक सेकंड इसको देख लेते हैं। लेफ्ट लेग हमारे पास इसमें कुछ है नहीं, तो इसमें तो हम ट्रेड अभी नहीं कर पाएंगे। ओके, वैसे तो ये 60 का ब्रेक कर चुकी है, तो भाई चांसेस यही है कि ये कैंडल भी एक ग्रीन ही बनेगी। क्यों? क्योंकि मार्केट एक ऊपर हाई लगा चुकी है। ठीक है भाइयों। और भाइयों जो आपके लिए ऑब्स्टेकल होने वाली है वो होने वाली है भाइयों ये। कौन सी ऑब्स्टेकल होने वाली है? जो कि भाई ये है, इसका राउंड नंबर दिखा देता हूं आपको भाई, 57 है ये भाई, 57 है। अगर भाई ये अब हमारे लिए बायर्स का प्लेस था, अगर ये कैंडल आए, इसको अगर ब्रेक कर दे विद द रिएक्शन, तो आप पुट ऑप्शन के लिए ट्रेड कर सकते हो, वरना तो आपको कॉल के ही बारे में सोचना है। ठीक है भाइयों। देखो 65 पे कैंडल है भाई अभी। भाई यार बोलो यार, जब आप तो दो वहां के लिए करेंगे, यहाँ के लिए करेंगे। ओके, अब बताओ भाई, बिल्कुल डीप 100% की ट्रेड। अगर बंदा रीजन नहीं समझा पाया ना, तो भाई उससे बड़ा महान चूतिया नहीं है कोई। रुक जाओ, मैं एक एक करके पूछूंगा। हाँ जी, मंसूर तुम बताओ पहले, मंसूर से स्टार्टिंग करते हैं। जी भाई। हाँ जी बताओ। कहाँ? बिल्कुल 100% की शॉर्ट ट्रेड थी भाई, बिल्कुल डीप शॉर्ट ट्रेड थी, जल्दी बताओ। इसे अगली कैंडल पे बतानी है। अरे भाई यही वाली कैंडल, ये जो क्लोजिंग हो गई है इसकी। ये तो 60 के लिए आपने कहा था ना कि वो इसके लिए ऑब्स्टेकल है। यानी ये तो बताया था मैंने, इस कैंडल की भी तो बात करी आपने, जो मुझसे पढ़ रखा है वो तो इतना कुछ पढ़ रखा है ना भाई। वो तो उसके ऑब्स्टेकल के तो ऊपर क्लोज हुई थी, इसको तो फिर उस हिसाब से तो ग्रीन बनना चाहिए था। हाँ जी, तो ये 5 के तो मल्टीपल के अभी भी नीचे है, जो कि 65 है हमारा। नहीं, उस पे ही क्लोजिंग और हुई है इसमें ना, अप ट्रेंड में उस पे ही जाके रखा है। भाई देखो मैं आपको बता देता हूँ भाई, बायर्स यहाँ पे इतने वीक हो चुके हैं कि वो अपनी ही वीक का ब्रेकआउट करने में फेल हो चुके हैं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 की 465 का भी ब्रेक नहीं कर पाए भाई। इससे बड़ी वीकनेस क्या होगी भाई बायर्स की? तो भाई अगली कैंडल आपकी रेड ही बनेगी, क्योंकि मैंने आपको 5 के मल्टीपल का उदाहरण भी आपको दे चुका हूँ, आपको कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है। अगर भाई यहाँ पे देखोगे तो भाई हमारे लिए अब जो ये ऑब्स्टेकल थी, देखो मैं इस वाले पॉइंट की बात, अभी भी इसी वाले पॉइंट की बात की थी। अगर इसका ब्रेक होता है तो हमको ट्रेड जो करनी है वो सेलर्स के साथ की करनी है। अगर इसके ऊपर रहती है भाई, ट्रेंड तो आपका अभी भी अप है। क्या है? ट्रेंड आपका अभी भी अप है। ये करेक्टिव आ रही है, इंपल्सिव नहीं है। ठीक है भाई, ये देख सकते हो, इसका ब्रेक होगा ना जब आपकी करेक्ट वो होगी इंपल्सिव। अभी जो आ रही है ये बिल्कुल करेक्ट ही है, अभी आपकी इंपल्सिव। ठीक है भाइयों, क्या कर सकते हो आप, इस पॉइंट का अभी भी ब्रेक ये डोजी बना दी। ओके, वैसे तो भाई ये अगर ये लो ना लगाए नीचे, ये वाली कैंडल अगर लो ना लगाती इतना नीचे, अगर ये कैंडल डोजी ही बनती, तो भाई ये 100% की ट्रेड हो जाती। तो भाई अगर आप इस सिचुएशन की कंडीशन में हो ना, तो भाई अभी भी आप ऐसा ही करना। अरे भाई क्या हो गया, कोई बता नहीं पा रहा है क्या? पुट। हाँ जी, पुट के लिए क्यों, विद द रीजन। जहाँ से बायर्स आने थे वहां से तो बायर्स नहीं आए, सेलर्स आए, स्ट्रॉन्ग सेलर्स आए, और 50 की शायद फाइट हुई थी, उसके नीचे क्लोजिंग करें। 50 के नीचे। ओके भाई, 50 के नीचे कोई और बंदा बताओ, जल्दी बताओ भाई, जल्दी जल्दी रीजन बताओ, जब ही तो बताऊंगा मैं आपको। भाई नहीं बता पा रहा कोई भी, देखो मैं ही बता देता हूँ
भाई इस पे जो है ना आपको वेट करना था। वो क्यों करना था? क्योंकि भाई अब जो है ना ये अपनी ही दिक्कत ब्रेक करने में जो हो चुकी है ना, फेल हो चुकी है। तो भाई वो अब चांसेस तो यही होंगे कि ये कैंडल रेड भी बन सकती है और ग्रीन भी बन सकती है। आपकी 50-50 ट्रेड हो गई। और लेफ्ट लेग में देखोगे ये कैंडल जो ग्रीन आया है ना भाई, वो इसी पॉइंट से आया है। और गाइज इन्होंने 50 का भी ब्रेक कर दिया है। तो गाइज ये ट्रेड अब पुट की भी बन रही है और कॉल की भी बन रही है। तो ये ट्रेड होगी आपकी 50-50 ट्रेड भाई, ठीक है ना? तो आप कॉल की कर सकते हो ना तो पुट की कर सकते हो। फॉर एग्जांपल 50-50 का मतलब ये होता है कि बायर्स भी आ सकते हैं और सेलर्स भी आ सकते हैं, ठीक है भाइयों? सुना है तो भाई यार, ये बता दो, जैसे कि तुम बोलते हो इस कैंडल ने हाई लगाया, इस कैंडल ने लो लगाया, देख के ही बता दो कैसे क्या होता है उसमें। ये होता है भाई, लो लगा दिया कैंडल ने नीचे। अब ये इस कैंडल ने नीचे लो लगा दिया है तो अब आपको पुट ऑप्शन के बारे में सोचना है। जब मैं रिकॉर्ड करता हूँ ना तो बेधड़क ट्रेड लेता हूँ, मस्त करता हूँ, नो टेंशन, नाइट में ही करता हूँ मैं। अच्छा, और ये डोजी के बाद भी इस कैंडल ने एक ऊपर ब्रेक छोड़ी है, उसे भी हाई बोलेंगे? इसने हाई लगाया है, नीचे लो लगाया है। जिस कैंडल की कोई भी वीक नहीं होती, वो सॉरी जिस कैंडल की कोई बॉडी नहीं होती, सिर्फ वीक वीक होती है, तो उस कैंडल को हम नहीं मान सकते। जैसे कि इसको मानना ही नहीं है कि डोजी की बराबर वाली जो बनी है ना राइट हैंड पे, स्ट्रॉन्ग राइट, ये उसकी बता। नहीं नहीं, डोजी के बराबर में, जहाँ से बायर्स आनी थी वहां से। ये मार्केट ने लो लगा जी। नहीं, इसके दूसरी वाली जो स्ट्रॉन्ग भाई राइट। भाई तुम्हारी कैंडल मैं नहीं पकड़ पाऊंगा, पता ये नहीं वाली। तुम कहाँ ये वाली। अरे अभी जिस कैंडल पे हमने वेट करा है, डोजी बनी है ना, ये वाली इसकी ग्रीन। हाँ यही ग्रीन? यही। इसके पीछे लेफ्ट पे, लेफ्ट यही। तो हाँ ये डोजी बनी। तो कौन अरे भाई, ये जो मारुबुजो कैंडल बनी है उसके लेफ्ट में, मारू ग्रीन के मारुबुजो। अरे करंटली जो चल रही है कैंडल, ये वाली मारुबुजो कैंडल कहाँ ग्रीन वाली? देखो सुनो, 1 2 3 ये 4 बस 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 5 बस, तीन तीन 6 चार 7 चार नंबर पे 8। बोल रहा है, 4 नंबर पे बोल रहा है। स्टार 1 2 3 4 ये वाली। ये हाँ। अब जैसे कि इसने भी एक विक छोड़ी है, तो इसे भी कहेंगे कि इसने हाई लगाया है, इसने जो विक छोड़ी है। हाँ। अरे नहीं भाई, ये बिल्कुल पागल हो तुम लोग ये सोच रहे हो तो। अब इस वाली वही कैंडल को, कॉन्सेप्ट नहीं समझ पा रहा हूँ यार। अब भाई यहाँ पे तुम देखोगे तो भाई ये भी एक पुट ऑप्शन की ही ट्रेड थी भाई, ये हमने मिस कर दी। क्यों? क्योंकि 5 के मल्टीपल पे क्लोजिंग थी इसकी 55 पर भाई। तो भाई ये पुट ऑप्शन की शॉर्ट ट्रेड थी, पर अगले कैंडल को पॉइंट का ब्रेक कर दिया। और भाई ये जो है इस वाले पॉइंट के ऊपर भी है अभी, पर ट्रेंड आपका डाउन है तो आप कॉल ऑप्शन की नहीं कर सकते, ठीक है भाई? तो आप वेट ही करना था यहाँ पे भी भाई आपको। अब इस वाले कैंडल पर भाई सारे बंदों को मैं सब कुछ पढ़ा चुका हूँ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस सब शेयर कर चुका हूँ, पर तुम बंदों को अगर समझ में नहीं आ रहा है फिर मैं आपको चार्ट पे सही करके समझाऊंगा, पर दो एक प्रेडिक्शन तो दिखाओ। मैं यहाँ पे ट्रेड कहाँ के लिए प्लेस करूँ, जल्दी जल्दी बताओ भाई। पुट के लिए लूं? क्या है मैंने ट्रेड ठीक प्लेस की है या नहीं प्लेस की है भाई, जल्दी से बताओ। हाँ भाई सही है, 55 की जो लड़ाई थी अरे उसको भाई कोई क्लोज माइक करके। अपना म्यूट ही नहीं कर रहा है क्या? और अब आज हम लाइव चार्ट पे हैं भाई, दिमाग की दही कर रहे हो तुम सारे। खान क्या हुआ भाई, तूने पढ़ा नहीं है क्या मुझसे? खान माइक बिल्कुल वो खोलो अपना। मंसूर सतीश सब माइक खोलो अपना, वरना किक मारने वाला हूँ मैं, 3 तक गिन रहा हूँ भाई। 1 सतीश किक मार दूंगा मैं। आगे क्या बंदे हो यार तुम। अब ये ट्रेड का रीजन नहीं समझा पा रहा है बंदा इतना कुछ सीखने के बाद, तो भाई क्या ट्रेडर हो तुम? भाई डाउन के लिए बनेगी ना, 55 का ब्रेकआउट कर दिया। हाँ जी, डाउन के लिए बनेगी क्यों? 55 का जो लड़ाई थी ना उसके नीचे आ गए ना दोबारा से। भाई इस वाले पॉइंट का तो अभी भी ब्रेक नहीं हुआ है जहां से बायर्स आ रहे हैं, और उसके वीक के तो एग्जैक्ट ऊपर ही है, तो यहाँ पर डाउन के लिए ट्रेड कैसे कर लोगे तुम? कैसे कर लोगे भाई डाउन के लिए? बताओ भाई, मुझे बताओ जल्दी। अब लेफ्ट लेग में अगर तुम सेलर्स देखोगे तो वो इस वाले पॉइंट से आ रहे हैं, जो ये है लेफ्ट लेग में हमारा पास फिलहाल तो यही वैलिड है। और इसका भी ब्रेक नहीं हुआ है, इसी से सेलर्स आ रहे हैं। तो हमें क्या चाहिए था? कॉल ऑप्शन की अगर हमें ट्रेड ही करनी थी तो इस वाले पॉइंट का ब्रेक चाहिए था, फिर हम ऊपर तक के लिए ट्रेड करते। ठीक है भाई। यार बिल्कुल बुलशिट हो यार तुम। मैं चार्ट और ही दिखा देता हूँ आपको, जहां पर इसमें ही देखते हैं।
कोई और चार्टिंग अच्छा चल रहा। ओके भाई रिएक्शन देखो, भाई रिएक्शन देखो, रिएक्शन भाई रिएक्शन देखो। कैंडल की क्लोजिंग भाई वो 60 पर हुई है, 60 पर हुई है। जल्दी से बताओ, जल्दी 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 बताओ भाई, जल्दी बताओ भाई, ये जल्दी बताओ। इतनी देर में तो कैंडल कंप्लीट हो जाता है, जितनी देर में तुम रीजन समझा पाते हो भाई। पुट रीजन एम बनना है ऊपर से, कहाँ से बन रहा है एम भाई? बनवाया था सेलर। यहाँ पे एम बन रहा है, ठीक है एम बन रहा है, और कुछ? क्लोजिंग डन हुआ था सेलर से हुई है। अच्छा और कुछ? नहीं भाई क्या पढ़ाऊं तुम्हें लेफ्ट लेग? इस वाले पॉइंट को भूल गए क्या, जो इसको मैं पहले से बताता हुआ आ रहा हूँ, मुझे अच्छे से याद है, मैं इसको नहीं भूला हूँ, तुम भूल गए इस पॉइंट को। 60 को कैसे भूल गए भाई तुम, कैसे भूल गए? किसी का बात इस पे अगर आप अपना 100% कैपिटल भी मारते ना कॉल ऑप्शन की ट्रेड का, तो कभी भी लूज नहीं होती है। 100% की शॉर्ट ट्रेड थी बिल्कुल ये तुम्हारी। भूल गए ना लेफ्ट लेग, यही तो कमी होती है ना भाई तुम में। और कैंडल और ट्रेंड भी अब हमारे पास आपका हो चुका है, क्योंकि कंटिन्यूएशन फेल हो चुका है, ग्रीन बन चुका है। ये देखो, ये भी करेक्टिव ही, आप करेक्टिव ही मानिए, तो कॉल ऑप्शन की ही ट्रेड थी भाई ये। बस बन गए भाई, ट्रेडर बन गए तुम सब लोग। अब जो चीजें मैं अभी तुम्हें बता रहा हूँ ना, चीजें समझा रहा हूँ, उनको समझने में ही तुम पूरा साल वेस्ट कर दोगे अपना। अब भाई अगले कैंडल, इस कैंडल पे बता दो कि तुम कहाँ के लिए ट्रेड करोगे। इस पे कॉल ऑप्शन के लिए तो भाई बिल्कुल भी नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि भाई अभी गैप का लेवल है भाई, ये गैप का लेवल। तो यहाँ से भी यार मैं बताऊंगा तो तुम ये कहोगे कि जब कैंडल का टाइमिंग खत्म हो चुका है, जब बताते हो तुम। तो भाई मैंने बहुत सी ट्रेड जो दी है ना आज, वो गैप के ऊपर ही दी है भाई, ज्यादातर गैप अप ही हुए हैं। तो इस पे भी कॉल ऑप्शन की नहीं कर सकते। क्यों? तो अगर इस कैंडल की क्लोजिंग अगर आप 70 पे हो जाती, मैं खुद बता रहा हूँ, इसकी अगर 70 पे हो जाती तो कॉल ऑप्शन की ट्रेड होती। 70 के नीचे रखा गया है, गैप पे रखा गया है, तो फिर से क्या पुट। मार्केट का टारगेट रिएक्शन और लेफ्ट लेग बहुत इंपॉर्टेंट है बस, और कुछ बढ़ाने की जरूरत नहीं है। मॉर्निंग स्टार की मां बहनी कर दो, कोई काम नहीं आएगा। ठीक है भाई, इस कैंडल को देखते हैं भाई। आप लोग देखोगे तो भाई वो गैप के लेवल से सेलर्स आ रहे हैं, और इस वाले कैंडल ने जो है ना भाई अभी 60 को भी नहीं छुआ है। तो गाइस इस पे तो गाइस हम कॉल ऑप्शन की ट्रेड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इस वाले कैंडल ने अभी जो है हमारे, जो कि 60 को नहीं छुआ है, अब इसने 60 को छू लिया है, तो भाई अब ये कुछ भी बन सकती है। एक दो पीस के डिफरेंस में ट्रेड बिल्कुल मत करो भाई, इसमें इसमें आप कंफ्यूज ही हो गए। इसको सिर्फ मैं ही हैंडल कर सकता हूँ, ठीक है। अब आपको बताना है, रिएक्शन देखना है बिल्कुल सब। अगर कोई भी चीज गलत बताई भाई, दिमाग की दही हो जाएगी मेरी। एक एक चीज बता दी है भाई, पोजीशन सारी चीजें बताओ, जल्दी बताओ भाई और आपके लिए 100%। भाई। एक एक करके बंदा रीजन समझाएगा भाई, रीजन रीजन। भाई वही 60 वाला प्लेस है ना, जो स्ट्रॉन्ग प्लेस है, उसका तो अभी तक चलो ब्रेकआउट नहीं हुआ। ठीक है, ब्रेक नहीं हुआ। और भी एक चीज वो बता दी आपको, ऊपर पोजीशन। ठीक है भाई। टारगेट ऑफ द मार्केट कंप्लीट। नहीं समझा पाएगा भाई, कोई भी नहीं समझा पाएगा इसको भी। अब यहाँ से लोग कॉल ऑप्शन के लिए ट्रेड मारेंगे भाई, कोई नहीं समझा पाएगा इस ट्रेड को भी, मुझे पता है। वैसे तो कैप तुम्हें बहुत ओवर कॉन्फिडेंस है ना खुद पे, कि बस कैपिटल नहीं मिल लिया मैं ट्रेड मार दूंगा, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। कैसे कर दोगे भाई तुम? ना वो टारगेट ऑफ द मार्केट कंप्लीट है ना, वो कंप्लीट करके आ रही है, इसीलिए बहुत हो रहा है शायद। हाँ जी भाई, बिल्कुल करेक्ट बोले तुम। मार्केट वही ऑफ तो मैं बता रहा था, जैसे कि अब यहाँ पे उसने उसके ऊपर भी रखा है और 2 कैंडल को रिट्रेसमेंट अब नहीं बना सकते ना, वही चीज मैं बता रहा हूँ। और एक चीज पे तो ध्यान ही नहीं दिया मेरे भाई, 60 के लिए तो कोई फाइट भी नहीं थी। 60 के नीचे गए, रिएक्शन जो आया है वो बाय द सेलर्स आया है मेरे भाई। क्लोजिंग डन बाय द बायर हुई है भाई की। इस कैंडल की मैंने इसका मिस कर दिया शायद रिएक्शन फिर। हाँ, नीचे से ऊपर की क्लोजिंग हुई है और भाई मार्केट की पोजीशन नहीं बता पाएगा कोई पोजीशन भी नहीं बता पाएगा कोई यार, हमें पता है भाई, आपका सबका पता है। अब इस कैंडल पे बता दो आप, इससे अगले पे बता दो मुझे। अब तो पुट ऑप्शन के लिए ही आपको ट्रेड तो करनी है, क्योंकि अब आपका टारगेट नीचे हो चुका है। ठीक है भाई,
भाई लोअर, भाई ये है आपका हायर लो, वो लोअर लो, ये सिर्फ स्विंग है भाई। आपको इनका ब्रेकआउट कर देगी मार्केट, कोई कोई संकोच ही नहीं है भाई, इनका ब्रेक हो सकता है भाई। इसका रिएक्शन देखते हैं। ओके भाइयों 55 के, ओके भाइयों 55 से बायर्स आए हैं, और भाई 55 से बायर्स आए हैं, और कैंडल की क्लोजिंग जो हुई है भाई वो 57 पे हुई है। 57 भी मुझे अच्छे से याद है, पर तुम इस वाले ट्रेड को, इस 57 को भी भूल चुके हो। चलो इसको स्किप करते हैं। इस वाले कैंडल पे रिएक्शन देखो। अब मेरे पास सारा डेटा आ चुका है इस कैंडल का, मैं बता सकता हूँ इसमें आराम से, बिल्कुल मस्त। बताओ भाई। रिएक्शन फोकस करो भाइयों, फोकस करो। ओके गाइस, ये हमारे लिए भी एक ऑब्स्टेकल है, जो कि 50 मान सकते हैं भाइयों, 50 हमारे लिए एक ऑब्स्टेकल है। मैं ट्रेड लगाऊंगा भाई, मैं कुछ गलत भी ट्रेड लूंगा और सही भी ट्रेड लूंगा, जिसमें कि आप भी कंफ्यूज हो, और फिर मुझे आप इसका, ओके भाई सेलर्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं, तो भाई अब तो हम ट्रेड नहीं कर सकते। ये है बच्चा 5 का मल्टीपल है। ओके भाई, ये 5 के मल्टीपल के ऊपर रखना है। वैसे तो भाई इन वाली ट्रेडों को आपको अवॉइड करना है, क्योंकि जब भी भाई लो के नीचे लो लगता है तो एक कैंडल आपकी ग्रीन बनती है, और इस कैंडल की क्लोजिंग 40 पे भी है, तो भाई इस पे आप रिस्क मत लेना। वैसे तो एक ग्रीन ही बन सकती है, 100% की ट्रेड कभी भी रिवर्सल ट्रेड नहीं होती है, तो मैंने आपको बता दिया है, पर 80 to 85% चांसेस होते हैं, पर आपको करना ही नहीं है भाई, ठीक है। देखते हैं इस कैंडल को, अगर ये कैंडल इससे ऊपर जाती है तो भाइयों फिर हम देखते हैं, वरना फिर हम चार्ट चेंज कर देंगे, क्योंकि स्टोरी कोई अपने पास बची नहीं है ना अब। ओके ओके भाइयों 40 का ब्रेक हो चुका है अब। भाइयों देखोगे तो बायर्स की एलिबिलिटी यहाँ पे काफी ज्यादा मुझे हद तक दिख रही है भाई, बायर्स ही स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। तो भाई ये कैंडल जो ग्रीन बना है ना, इसका सिर्फ एक ही रीजन है, एक तो लो के नीचे लो लगा है, और एक 5 के मल्टीपल के नीचे भी है भाई, ठीक है। ओके गाइस, इस कैंडल को देखते हैं। वैसे तो आपको, ओके भाई इस कैंडल की जो क्लोजिंग हुई है ना, एग्जैक्ट 48 पर हुई है, और भाई प्रीवियस कैंडल में जो बायर्स आए हैं वो इसी से आए हैं, तो गाइस क्या आप इस पे पुट ऑप्शन की ट्रेड कर सकते हो या नहीं, यस या नो? नहीं, नो। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि भाई मार्केट ने जो है ना चार, अरे भाई सपोर्ट नहीं है, मार्केट ने अभी 450 को नहीं छुआ है। अगर ये मार्केट, अगर ये ग्रीन कैंडल अगर 450 जो कि हमारा 5 का मल्टीपल अगर उसको छू लेती है, तो फिर ये आपकी एक शॉर्ट ट्रेड हो जाएगी। ओके फोकस करते हैं भाई, जो फोकस। ओके भाई इसको देखते हैं। भाइयों फिर से मार्केट लो के नीचे लो लगा रही है, और 35 के लिए ही मुझे फाइट दिख रही है अभी। देखते हैं, और भाई 35 के ऊपर ही रखा है भाई इन्होंने। तो गाइस जब भी लो के नीचे लो लगता है तो एक कॉल ऑप्शन की ट्रेड होती है, तो गाइस 35 पे अभी भी इन्होंने ऊपर रखा है, तो गाइस ये भी आपकी एक रिवर्सल की ट्रेड मार रहे हैं डाउन ट्रेंड में, तो गाइस करनी नहीं चाहिए। वैसे तो चांसेस यही है कि ये भी भाइयों आपका बन सकता है ग्रीन कैंडल, 100% की नहीं होती है कभी भी रिवर्सल की ट्रेड, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। स्टोरी देखते हैं भाई, किसी मार्केट में कुछ अच्छा चल रहा हो तो। हाँ जी भाई इसको देखते हैं। भाई मेरा फेवरेट पेयर हो चुका है पेपे, क्योंकि बहुत अच्छे से मूवमेंट करता है। अब भाइयों देखो बिल्कुल सेम ट्रेड दी थी भाइयों, इसी की तरह मैंने सेम ट्रेड दी थी अपने ग्रुप में, जो मेरी एक लूज हो गई खामा खा भाई, यानी कि कैंडल की क्लोजिंग हो गई थी और मैं स्टिकर डाल चुका था, अगले कैंडल ने भाइयों गैप अप कर दिया था भाइयों। तो ये गैप अप जो करा था भाइयों वो सेलर से नहीं कराते, पुट ऑप्शन की शॉर्ट ट्रेड थी। क्यों? क्योंकि भाई एक तो कैंडल ने बायर्स के प्लेस का भी ब्रेकआउट कर दिया, और अभी 90 को भी नहीं छुआ है, तो भाई बिल्कुल शॉर्ट ट्रेड थी गाइस ये भी, और यही सेम कंडीशन थी भाई। ओके भाइयों मार्केट में करेक्टिव वेव की भी शुरुआत हो चुकी है, और कैंडल इसके ऊपर हाई भी लगा चुकी है, तो भाइयों अब मार्केट का टारगेट जो है वो कंप्लीट हो चुका है, इसको छू लेगी तो मार्केट का टारगेट कंप्लीट है। ये मार्केट ऑफ द टारगेट भाई इसमें भी कंप्लीट है, तो भाई इस पे भी एक कॉल ऑप्शन की ट्रेड हो सकती है, पर भाई एक एग्जॉशन भी है। हाँ जी भाई ये कॉल ऑप्शन की ही ट्रेड है, पर 100% की अगर अभी अभी आप नहीं समझ पाओगे, बेकार है भाई ये समझाना अभी, क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं है आपके पास अभी। चलो गाइस इसको ही देखते हैं। गाइस ऐसा होता है ना अधिकतर बार, जब भी मार्केट का टारगेट कंप्लीट होता है ना, तो एक कैंडल बाहर से रिवर्सल हो जाती है विद द रिएक्शन।
ओके, अब भाई अगर ये कैंडल ग्रीन बनी तो अब आप इसको रिट्रेसमेंट नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि भाई मार्केट का टारगेट कंप्लीट हो चुका है। अब मार्केट का टारगेट कंप्लीट है, इसको ब्रेक करेगी तो नीचे के लिए ट्रेड करेंगे, ऊपर क्लोजिंग तो बायर्स के लिए ट्रेड। अब बताओ कि कहां के लिए ट्रेड करोगे आप? अब आपका टारगेट क्या हो चुका है भाई? जल्दी जल्दी बताओ यारो। हायर लो नीचे का है। हायर लो तो भाई ऊपर होता है ना, यहाँ होता है हायर लो। हाँ जी, सॉरी सॉरी भाई, वो मैं डाउन ट्रेंड की बात कर रहा हूँ भाई, शिट यार। ये हो गया पॉइंट आपका। ये पॉइंट है भाई आपका। हाँ जी, इसका ब्रेक हुआ। हाँ जी भाई, ये है आपका सेकंड ओवर हाई। ओके भाई, ये इस कैंडल ने हाई लगा दी है ना ऊपर, तो इसी वजह से बायर्स आ रहे हैं, बस ये रीजन है और कोई भी रीजन नहीं है। पहली चीज तो आपको यहाँ पे भी वेट करना है, क्योंकि हायर लोग इन्होंने ब्रेक कर दिया, तो आपको एक कैंडल का क्या करना है भाइयों, जल्दी बताओ। हाँ जी, वेट करना है। अब इस कैंडल पे क्या आप एक पुट ऑप्शन की ट्रेड कर सकते हो या नहीं? यस या नो? हाँ जी, क्यों कर सकते हो भाई, क्यों कर सकते हो? आवाज थोड़ी तेज निकालो। और कैफ भाई, तू कैसे शांत पड़ गया भाई? भाई कैफ निकल निकल गया है क्या कैफ? भाई कैफ निकल गया है शायद। ओके भाई, इस वाले ट्रेड को मेरे पास प्रीवियस डाटा तो कुछ नहीं है, पर भाइयों मेरे पास सिर्फ एक ही डेटा है जो कि 90 का है। 90 का क्या है भाई? अगर ये वाली कैंडल जो रेड बनी है, अगर ये ग्रीन बनती तो फिर हम इस कैंडल को रिट्रेसमेंट नहीं बना सकते थे। अब तो भाई हमारा जो करेक्टिव थी ना भाई, वो इंपल्सिव में चेंज हो चुकी है, चेंज ऑफ करेक्टर, और कैंडल की क्लोजिंग भी 90 पे है और इसका भी ब्रेक कर दिया है। तो भाई अब तो आपके मन में कोई संकोच ही नहीं होना चाहिए, आप एक पुट ऑप्शन के लिए यहाँ से ट्रेड को प्लेस कर सकते हो। और ये वाला जो कैंडल था भाइयों, ये आपका कंटिन्यूएशन कैंडल था, इसको ब्रेक कराने के लिए, तो आप इसके लिए पुट ऑप्शन की ट्रेड को प्लेस कर सकते हो। ठीक है भाइयों? शायद कैप के चक्कर में इसका रिएक्शन मिस हो गया भाई, ये आया नहीं आया भाई? भाई निकल गया है भाई ये बंदा तो। नेटवर्क इशू होगा। हाँ जी यार, ऐसे लग रहा है यार कुछ। अब इस वाले कैंडल पे ध्यान दोगे तो गाइस, आप इसको भी पुट ऑप्शन की ट्रेड ही करनी थी आपको। क्यों करनी थी भाई? कैंडल ने तो अभी 380 को ही नहीं छुआ है, यानी कि कैंडल ने तो 300। अब भाई गैप कर दिया भाई, गैप कर दिया भाई। जल्दी से बताओ ये गैप किसने करा है भाई? जल्दी जल्दी बताओ भाइयों। भाई बायर्स ने क्या होगा? हाँ जी, बाहर से ने करा है। क्यों करा है? भाई जो जल्दी जल्दी ऊपर जो रेजिस्टेंस था उसको ब्रेक करने के लिए 80 का जो आप किसको? बता रहे 80 का जो आप बता रहे 380 के लिए? जी जी। आपको नीचे कुछ दिख रहा है? अपनी ही विक का ब्रेक करने में फेल हो चुके हैं, अपनी ही विक का ब्रेकआउट करने में फेल हो चुके हैं। तो भाइयों करा तो एक बायर्स ने, पर ट्रेंड तो आपके पास डाउन है, तो क्या आप कॉल ऑप्शन की ट्रेड कर सकते हैं इस पे? नहीं भाई, कॉल की तो नहीं करेंगे क्योंकि ट्रेंड के अगेंस्ट हो हाँ जाएगा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बहुत बढ़िया। तो आपको वेट ही करना है इसमें। अब टारगेट है भाइयों इस वाले पॉइंट को ब्रेक करने का, छूने का नहीं भाइयों, ब्रेक करने का। फिर तेरा वो ट्रेड पुट ऑप्शन के लिए रिएक्शन के साथ साथ अब आपके लिए लेफ्ट लेग ही यही वैलिड है। कौन सा वैलिड है? ये लेग वैलिड है आपके लिए। अब इस पे करो, इसको भी देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो इसने कह दिया अब वो इसको ही मिक्स करना है। अब क्या इसका अब आप ज्यादातर लोग क्या करेंगे कि गाइस इस पे क्या कहाँ के लिए ट्रेड प्लेस करोगे? पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ भाई, जल्दी बताओ सतीश। डाउन, हाँ जी, क्यों करोगे डाउन के लिए ट्रेड? टारगेट को ब्रेक करने के लिए। हाँ जी, और कोई बताएगा भाई डाउन के लिए ट्रेड? कोई बता सकता है भाई डाउन के लिए ट्रेड क्यों करोगे? टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ ना भाई, इस वजह से ना। हाँ जी, टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ। और कुछ भाई? देखो यार, मैं आपसे पहली चीज बता देता हूँ,
भाई वो बायर्स का प्लेस कौन सा है, ये वाला है, यहाँ पे सिर्फ वो डी है। अब तो इस कैंडल ने भाई एक डोजी बना दी है, ऊपर भी बराबर विक लगा दी है, नीचे भी लगा दी है। तो गाइस ये कंफ्यूजनली ट्रेड है और ऊपर एक गैप भी फिल होना बाकी है। तो भाई आप वेट ही करो इस कैंडल पे, की सिचुएशन कुछ इस तरीके की है। तो अब इन्होंने 380 के नीचे रखा है, तो अब आप कहाँ के लिए ट्रेड प्लेस करोगे? मैं लगाऊं भाई ट्रेड, जल्दी बताओ। पुट के लिए। हाँ जी, पुट के लिए मैंने लगा दिया ट्रेड। रीजन रीजन भाई लो के नीचे लो लगाना है टारगेट। हाँ जी, लो के नीचे लो लगाना है। और मंसूर आप भी बताओ भाई, सभी बंदे बताओ। जी जी, वो 380 था ना भाई, वो दो लेवल दो कैंडल्स उसको ब्रेक नहीं कर पाए, ऊपर जो ऑब्स्टेकल था। और कुछ सर इस कैंडल ने हाई लगा दिया था, टारगेट भी वेट नीचे है भाई। करना पड़ेगा। यार भाइयों क्या ही बताऊं मैं आपको। अब ये कैंडल, अब ये जो, अब मैं तुम्हें इसका रीजन बता देता हूँ कि ये कैंडल जो बना था पहले रेड क्यों बना था। ये वाला जो कैंडल बना था वो रेड, ये वाला जो कैंडल बना है रेड क्यों बना है, इस कैंडल की अभी बात करते हैं, इस पे भी मेरा फोकस है। भाई पहली चीज तुम देखोगे तो भाइयों 380 का ये ब्रेक भी कर चुके हैं। तो भाइयों बायर चाहे भाइयों वो गैप अप करें, इसके नीचे करें या इसकी यहाँ करें या यहाँ करें, यहाँ करें, भाई आएंगे तो सिर्फ सेलर्स ही, क्योंकि 380 का ये कैंडल ब्रेक कर चुका। अगर इनको गैप करना ही था तो 380 पे करते, तो फिर कॉल ऑप्शन की ट्रेड होती। तो भाइयों इस पे भी आपको एक पुट ऑप्शन की ही ट्रेड करनी थी। और भाइयों 380 हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग प्लेस है। अब भाई इस कैंडल ने हाई तो लगा दिया, काफी लोगों के मन में कंफ्यूजन होगा, पर आपका टारगेट भी अभी आपका ब्रेक करना है। तो गाइस इस अब भाई कोई ना कोई कैंडल तो जाएगा ही इसको रिकवरी करने। तो भाई इस कैंडल ने क्या करा, 380 के नीचे आके क्लोजिंग कर दी, ट्रेंड भी आपका डाउन है। तो भाइयों वेट आप क्यों करोगे यहाँ पे, आप तो ट्रेड करोगे ना, वेट क्यों करोगे? अब इस कैंडल को देखो, ये जो रेड कैंडल बन रहा है ना वो 380 से बन रहा है। अब ये देखने वाली बात होगी कि 380 का ब्रेक कर पाते हैं नहीं कर पाते। ओके 75। और भाई ये जो ग्रीन कैंडल बना है ना, देखो 5 के मल्टीपल से बना है। तो भाई मैं 5 के मल्टीपल पे अगर कोई भी कैंडल अगर आके खड़ा हो जाता है ना, तो भाई मैं वेट ही करता हूँ। अब इन्होंने, ओ भाई यहाँ पे ब्रेक कर दिया है भाई, ब्रेक कर दिया भाई, ब्रेक कर दिया इन्होंने। अब जल्दी बताओ भाइयों, जल्दी जल्दी बताओ यार। भाई ब्रेक हो जाएगा तो वेट करेंगे। भाई ये तो स्विंग है आपके लिए, ये तो सिर्फ स्विंग है, लोअर लो तो ये है, तो वेट क्यों करोगे मेरे भाई? भाई क्या कर रहे हो, लेफ्ट लेग सीखने के बाद भी नहीं बता पा रहे हो, विदाउट लेफ्ट लेग अच्छे पढ़ रहे थे तुम सब। भाई मैंने क्या बोला है कि मार्केट स्विंगों का ब्रेक कर चुकी है, और कैंडल ने क्या करा, 75 का ब्रेक कर दिया भाई, 5 के मल्टीपल का ब्रेक कर दिया भाई, जहां से बायर्स आए थे उस प्लेस का ब्रेक कर दिया, टारगेट नीचे है। तो इस पे कॉल ऑप्शन के लिए ट्रेड तो कर नहीं सकते, तो 100% की पुट ऑप्शन की ट्रेड होगी, टारगेट तो इसको ब्रेक करने का है, तो वेट यहाँ क्यों करोगे यार? हाँ जी भाई, वेट क्यों करोगे भाई, कोई बताएगा? क्योंकि इस वाले प्लेस का तो ब्रेक हो चुका है मेरे भाइयों, टारगेट है इसको भी ब्रेक करने का, तो यहाँ से पुट ऑप्शन के लिए ही आप ट्रेड प्लेस करोगे गाइस। अब इस वाले कैंडल ने इस वाले लो के नीचे लो लगा दिया, तो अब इस वाले कैंडल पे ही आपको वेट करना था, इस पे नहीं करना था वेट, इस पे आपको ट्रेड ही करनी थी। भाइयों ये लेफ्ट लेग है हमारे लिए, इसी की मदद से तो हम ट्रेड कर रहे हैं, ये पॉइंट अगर नहीं होता तो हमको क्या पता। ओके इसको देखते हैं भाई, मार्केट में यहाँ पे कैम की शुरुआत हो रही है, कैम वैलिड भी है हमारे लिए। मार्केट में नीचे आया, 80 पे फिर से सेलर्स आ गए, इसमें ट्रेंड आपका अभी भी डाउन ही है, नहीं डाउन नहीं है भाई आपका। ओके रिएक्शन पे फोकस करो भाई, फोकस। ओके 12-13, ओके
अभी तुम्हारा माइंडसेट चेक करते हैं भाई, कितना स्ट्रॉन्ग माइंड है तुम्हारा। रिएक्शन पे फोकस करो, फोकस। ओके भाई, हाँ 513। इस कैंडल का भाई वेट और करते हैं। ऐसा कोई रिएक्शन है नहीं भाई, 50-50 ट्रेड है। वैसे तो मेरा मन तो इस पर पुट ऑप्शन की ट्रेड को प्लेस करने का कर रहा था, पर ये 50-50 ट्रेड थी तो भाई मैंने स्किप कर दी। अब आप लोग बोलोगे कि भाई सपोर्ट से ट्रेड मार रहा हूँ, नहीं भाई, कोई और ही रीजन था यार। भाई ये जो है आपकी करेक्टिव आ रही थी, अब फिर से इंपल्सिव आ चुकी है। तो भाई मार्केट, ओ भाई शिट यार, गाइस गलती हो गई भाई। अब इस पर पुट ऑप्शन की ट्रेड नहीं बननी भाई। अब क्यों? क्योंकि भाई ये आपकी अभी करेक्टिव है। जब इस वाले पॉइंट का ब्रेक होता तो भाई ये जब होती है करेक्टिव, वो इंपल्सिव। तो भाई अभी तो एक करेक्टिव है और टारगेट भी इसको ब्रेक करने का है, तो भाई ये भी कॉल ऑप्शन की ही आपकी ट्रेड होती है गाइस। अभी अपनी ही वीक का ब्रेक करने में फेल हो चुके हैं, मार्केट ने एक हाई लगा दिया है। ठीक है भाइयों, मार्केट ने क्या करा, एक हाई लगा दिया है। तो क्या ये मैंने ट्रेड बिल्कुल ठीक प्लेस की है, नहीं करी? जल्दी जल्दी बताओ भाई, बोल नहीं रहा क्या कोई? हाँ जी भाई मंसूर, क्या भाई ये मैंने ट्रेड ठीक प्लेस की है, नहीं की? बताओ भाई, जल्दी बताओ। कंफ्यूज काहे में हो रहे हो भाई? कंफ्यूज लायक तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है इसमें भाई। जल्दी बताओ यार, कैंडल खत्म हो जाता है और कोई बंदा जवाब नहीं दे पाता है यार। शिट यार, लो मैं इस तरीके से कर देता हूँ भाइयों। एक तो यहाँ पे 510 का ब्रेक हो चुका है। क्या हो चुका है? 510 का ब्रेक हो चुका है। मैन ऑफ द पॉइंट 5 का मल्टीपल। पॉइंट नंबर 2, अब टारगेट ऊपर है। क्यों? क्योंकि ये करेक्टिव नहीं आ रही, ये इंपल्सिव आ रही है। अब ये थी करेक्टिव और टारगेट भी इसको ब्रेक करने का है। मार्केट ने हाई भी लगा दिया और प्लस इस वाले प्लेस का भी ब्रेकआउट हो चुका है। ये जो पॉइंट है, इस वाले पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ गाइस, ये पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है। तो गाइस ये कॉल ऑप्शन की श्योर ट्रेड थी भाई। टारगेट इसको ब्रेक करने का ही था हमारा, जो कि हमने कराया है। ठीक है भाइयों, आज आपकी लास्ट क्लास की, जो कि आपकी क्लास एंड हो चुकी है भाई। अब कोई कंफ्यूजन हो तो भाई आप बात कर सकते हो मुझसे। अब हाँ जी सतीश, कोई डाउट है क्या भाई तुम्हारा? नहीं, प्रैक्टिस करेंगे तो मालूम पड़ेगा, तो मैसेज करूंगा। खान आपका कोई डाउट है क्या? भाई तुम मुझे मैसेज करोगे, पर भाई मैंने उसका रिएक्शन नहीं देखा होगा ना। मेरे रिएक्शन देखने में और तुम्हारे रिएक्शन देखने में बहुत ज्यादा फर्क है भाई। रिकॉर्डिंग कर लूंगा मैं वीडियो। रिकॉर्डिंग कर लेना। मंसूर तुम्हारा कोई डाउट है? नहीं भाई, प्रैक्टिस करेंगे तो वही सतीश भाई बोल रहे हैं। देखो भाई, मिनिमम भाई आपको 6 या फिर देखो आपको ज्यादा भी नहीं तो भाई आप सब सीख चुके हो। जब आपके पास एक स्टैंडली नॉलेज होती है तो फिर आपको दो जो है भाई आपको सक्सेस मिल जाता है। जो कि मैं अभी आपको नंबर बता रहा हूँ ना, कौन सा स्ट्रॉन्ग है भाई, कम से कम आपको बता रहा हूँ भाई 7 से 8 मंथ आपको देखने में लग जाएंगे। फिर आप कैंडल का रिएक्शन पकड़ोगे, स्टोरी पकड़ोगे, छोटे छोटे पॉइंट पकड़ोगे। ठीक है भाई? तो साइकोलॉजी का कुछ 2-3 पॉइंट बताइए। साइकोलॉजी का सबसे मेन पॉइंट है भाई, देखो मैं आज आपकी कुछ चीजें भी बता देता हूँ यार लोग, क्योंकि एक बैच मेरा इस तरीके का है ना, तो मैं आपसे भी बता देता हूँ क्या। देखो भाई, पहले हम साइकोलॉजी की बात करते हैं भाई। ये आपका माइंड है। अब आपका माइंड है ये। अब भाई आपके पास भाई आपके अकाउंट में क्या है, $100 है। आपके पास $100 है, तो भाई आपका $50 लूज हो जाएगा ना, तो भाई आप पैनिक हो जाओगे
कि यार मैंने लूज कर दिया इतना सब कुछ आने के बाद भी भाई आप लूज कर लोगे, सब कुछ आने के बाद भी लूज कर लोगे, तो आपको क्या करना है जो कि आप सिर्फ अच्छा खासा टाइम बचा के अपना पैसा बना लो और पैसा सेव भी कर लो। क्यों? क्योंकि भाई अभी मुझे पता है कि भाई अभी आप लूसेस ही करोगे। तो भाई मैं सबसे बेस्ट तरीका बता देता हूँ भाई, आपको ना अभी जो पैसे डालने हैं कोटेक्स में, आपको कमाने के लिए नहीं डालने, आपको लूज करने के लिए डालने हैं कि भाई ये मेरे पास $10 है और भाई इन $10 को मैं भाई 2 दिन चलाऊंगा, यानी कि एक 800 रुपए होते हैं मोटा मोटा INR में, कुछ पाकिस्तान में तो भाई 3200 यानी 4000 होते हैं भाई। तो ये आपके पास 800 रुपए हैं। अब आप इनको क्या करोगे, 2 दिन में लूज करोगे, तो आपको पता चलेगा कि यार हमने यहाँ गलती की थी, यहाँ पे गलती की थी, तो गाइस ये आपकी एक फीस हो जाएगी मार्केट की, तो आपको मार्केट को तो फीस देनी ही पड़ेगी, फिर आप गलती भी करोगे। तो भाई मेरी रिकमेंड यही है कि भाई जब आप लूज कर करके, यानी कि जब आपको सारी चीजें समझ में आने लगेगी ना, अब भाई हो सकता है कि कोई बंदा भाई वो $500 लूज कर ले, तो जब वो सारी चीजें समझ जाए, सब चीजें पकड़ने लगे कि यार मैंने $500 का लूज कर लिया, यहाँ गलती थी, यहाँ गलती थी, यहाँ गलती थी, तो फिर वो बंदा अगर अगली बार भाई अगर $10 डिपॉजिट करेगा ना, तो भाई अगर वो ट्रेड भी लेगा तो भाई उनको वो 2x बनाने का टारगेट मतलब हौसला रखेगा अपने अंदर, 20 करने का वो रखेगा। क्यों? क्योंकि भाई वो इन $500 से गुजर चुका है, जिस सिचुएशन पे उसने पैसा गवाया है ना वो उनको समझ चुका है। तो ऐसे ही होगा कि भाई वो 20 से फिर और आगे ग्रो करेगा। अगर उसके अंदर आप पेशेंस की बात करते हैं, अगर उस बंदे के अंदर अगर पेशेंस हुए जिसने 10 से 20 बनाए, तो भाई वो 20 से भाइयों वो 200 भी बना सकता है। ये नहीं कह रहा कि एक ही दिन में बना सकता है, 5 डे में बना दे, 6 डेज में बना दे, क्योंकि $20 भी बहुत बड़ा अमाउंट होता है। ठीक है, अभी आप बिगिनर हो तो आपको पता नहीं होगा। अब भाई फिलहाल तो मेरी एक ही रेकमेंड है कि आप लाइव अमाउंट से ही ट्रेड करो। अब बोलेंगे कि भाई क्या एडवर्टाइज दे रहे हो तुम, हमारा पैसा डुबा रहे हो, तो भाई देखो अगर किसी के पास कैपिटल नहीं है तो भाई वो या तो वो इस तरीके से अपना माइंड करे। अब यार देखो एक चीज आती है, मैं लाइव अमाउंट से ही क्यों बोल रहा हूँ, पहले इसका मतलब समझ लेते हैं। भाई ये बोल रहा हूँ आपके हार्ट बीट के लिए, जो आपके हाथ कांपते हैं ना ट्रेड लेने के बाद, आपके मन में वो आती है कि यार ये लूज ना हो जाए, डर। जब आपके मन में डर होता है ना, यार ये तो लूज हो गई यार, आप तो ट्रेड भी 100% एक्यूरेसी के साथ हो, फिर भी आपको डर ही लगेगा भाई। अब भाई वो डर खत्म करने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है लाइव अमाउंट से स्टार्ट करो। जो तुम्हारे अंदर का डर होगा ना वो निकल जाएगा, एक नया कॉन्फिडेंस क्रिएट होगा तुम्हारे अंदर। तो भाई मेरी रेकमेंड तो यही है कि आप अगर $100 लूज करते हो तो भाई इनको आप ऑलमोस्ट 1 महीने तक तो चलाओ भाई। 1 महीने में लूज कर दो आप $100, आपको इतनी मस्त अकल आएगी ना, आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि भाई आपको लाइव अमाउंट से ही आपको ट्रेड करनी है। अब भाई अब जिस बंदे के पास नहीं है भाई वो क्या करे, या तो भाई वो इस लेवल, अब भाई वो बंदा मेहनत कर लेगा, सब कुछ सीख जाएगा, जब भाई लाइव अमाउंट डालेगा वो 100 डाले 200 डाले उसकी गांड तो फटेगी भाई क्योंकि अब वो लाइव से डेमो पे शिफ्ट हो चुका है, अब वो उसकी जेब का पैसा है। तो भाई मैं उसी बंदे से बोलूंगा कि इंतजाम करे वो कहीं से भी, पर लाइव अमाउंट से ही ट्रेड करे। मैं ये नहीं कह रहा कि आप $100 डालो 200 डालो, सिर्फ 10 डालो भाई बस। और अगर आप इंडिया में हो $10 को अगर आपने 1000 रुपए डिपॉजिट किए ना, आपने अंदर $10 डिपॉजिट किए ना, उसको INR में कर लो मस्त, 70 रुपए से ट्रेड करो, आपको और ज्यादा ही ट्रेड मिलेगी। यानी कि आपके पास 2 दिन के लिए ट्रेड होंगी, 12 ट्रेड होंगी, तो आप 12 ट्रेड करो भाई 2 दिन तक। अब भाई ये नहीं है कि आप इनको लूज ही करोगे भाई, आप इसमें प्लस माइनस होता जाएगा। तो आप कोशिश करो कि ये मत सोचना कि मुझे प्रॉफिट करना है, मेरे $4 लूज हो गए रिकवर करना है, नहीं, बस सिर्फ सीखना है गलतियों से। अगर अब आपकी कैपिटल की बात आती है भाई, मेरा सिर्फ एक नॉर्मल सा VIP ग्रुप है जिसमें कि एक बंदे की मैं फीडबैक दिखाता हूँ तुम्हें। उस बंदे ने ना भाई सिर्फ मैंने 4 सिग्नल दिए थे ग्रुप में, उसने भाई $58 का प्रॉफिट करा, एक बंदे ने $200+ का प्रॉफिट किया, और एक ने शायद $3 का करा है जो कि नया ऐड हुआ है। अगर उस पैसे से अच्छा अगर आप मेरा VIP ज्वाइन करते हो ना, तो आपका लूज करने के लिए भी आपके लिए पैसे आते रहेंगे, क्योंकि मैं 4 सिग्नल आपको बिल्कुल श्योर देता हूँ। वहां पे विन नहीं होंगे भाई, किसी का बाप भी लॉस नहीं करा सकता। ठीक है भाइयों, आप यहाँ से आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो VIP से। जब भी मैं ट्रेड करता हूँ मैं सेशन भी ले लेता हूँ भाई, मुझे भी अच्छा लगता है बंदे प्रॉफिट बना रहे हैं, मैंने फीडबैक भी डाली है। और ये वही रीजो है जो मेरे खिलाफ बोल रहा था कि स्कैम करता है ना, तो वो भी मेरे VIP ग्रुप से प्रॉफिट बना रहा है।
यानी कि 3-4 दिन डिले हो गया था, सिग्नल नहीं दे पाया था, तो वो बंदों को ग्रुप में मैसेज कर रहा था, अब सब पॉजिटिव है। ठीक है भाइयों। हाँ जी भाई, कोई और संकोच है मंसूर? नहीं भाई अभी तो नहीं है। नहीं है भाई? हाँ जी खान, कोई डाउट है? नहीं तो अभी तक। ठीक है भाइयों। भाई आपके लिए मैं एक चीज और बता देता हूँ भाई, आपको एक चीज और बता देता हूँ भाई मैं, कि अगर आप वीआईपी ग्रुप में ऐड होना चाहते हो तो भाई उसकी फीस जो है भाई बहुत कम रख रखी है मैंने, $30 रख रखी है, जिससे कि आप एक छोटे अमाउंट को डाल के भी अच्छा खासा ग्रो कर सकते हो। अब बात करने वाले हैं हम लाइव चार्ट एनालाइज की। अगर आप लाइव चार्ट एनालाइज में, वैसे तो मैं रखता नहीं हूँ पर बंदे गलतियां करते हैं, डिमांड करते हैं, तो मैं रखता हूँ भाई लाइव चार्ट एनालाइज। अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हो 1 मंथ तक, तो उसमें भी ऐड हो सकते हो, यानी सारी चीजें तो आप सीख चुके हो, अब उनमें जो गलती होंगी आप वो नहीं करोगे, तो वो भी आप मेरे से सीख सकते हो। ठीक है भाई, ये भी आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है, जिसको कि हम स्टार्ट करने वाले हैं 12 फरवरी से हम स्टार्ट करेंगे इसको, जिसमें कि आपको डेली 1 घंटा मिलेगा चार्ट पे। ठीक है भाइयों। यस। ठीक है भाई। यश, यश कौन कहता है भाई ये? ठीक है भाइयों, गुड नाइट। ओके भाई, ओके 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 भाई, बाय बाय।